सबसे पहले जरा ये जो रीसेंट खत है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को टेकअप करने जा रही है, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो एक मशकूक खत सामने आ गया रेशम खातून जो एहलिया वकार हुसैन साहब की, ये क्या मामला है? इस हवाले से अभी तक कुछ पता लगाया जा सकता है? कुछ हान पटक हुई है? देखिए, ये जो 8 जजेस को खत आया है रेहान साहब, ये वाकई एक सीरियस मामला है और इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि जब 6 जजेस का एक खत पहले ही अदालती मामलात में पड़ा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, मोहतरम जजेस हैं, फाजल जजेस हैं। वो कहते हैं कि हमें अप्रोच किया गया है, हमारे अदालती मामलात में मदाखलत की गई है, हम पे दबाव डाला गया है, हमारे घरों में कैमरे लगाए गए हैं, हमारे अजीजों को उठाया गया है, उन पे तशद्दुद किया गया है। तो पहले तो यही मामला नहीं संभाला जा रहा था, उस पर ये 8 जजेस को ये खत लिखा गया, उसमें जो ऑर्डर बरामद हुआ है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर पहलू से होनी चाहिए कि आया कि वाकई ही जज साहबान को थ्रेट किया गया। क्योंकि आमिर फारूक साहब जब ये साइफर केस की समाअत कर रहे थे, उस समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि ये हमें तमाम जज साहबान को इस किस्म के जो इन्वेलप हैं वो रिसीव हुए, जिसमें कुछ ऐसा पाउडर है जिसको स्मेल करने के बाद जिस हमारे गार्ड ने स्टाफ ने खोला है वो उससे मुतासिर हुआ है। तो ये जज साहब ने कहा कि सीधा सीधा हमें थ्रेट है। तो इस बात को इन्वेस्टिगेट करना मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। सीटीडी के ये मामला सपोर्ट कर दिया गया है, पाउडर भी उनको दे दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला सामने आता है। अच्छा, ये खत के मतन के ऊपर कहते हैं कि एंथ्रैक्स लिखा हुआ था कि ये एंथ्रैक्स पाउडर है जी, और ये कहा गया कि देखिए एंथ्रैक्स अगर है तो जाहिर है बहुत अलार्मिंगली डेंजरस भी है। 2001 के अंदर वो जो बायो टेरर अटैक था अमेरिका के अंदर, उसमें भी यूएस मेल के जरिए से डिलीवर कराया गया था और उसमें 5 लोग जान की बाजी हार गए थे, जख्मी हुए थे। तो इतना मामला सीधा साधा नहीं है। अब मुझे ये बताइएगा सर, ये रूटीन की डाक थी या अर्जेंट डाक समझ के इसको खोला गया? मैं असल में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कब डिस्पैच हुआ होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ, यानी ये 2-3 रोज के अंदर अंदर का मामला है या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने से पहले की ये डाक है जो अब खोली गई है? नहीं, ये जो डाक है जिसमें ये पाउडर रिसीव हुआ है, ये तो खत लिखने के बाद का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में जो डाक आती है वो ऐसे नहीं आती, जो लेके आता है वो जो R&I ब्रांच होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे वो हाई कोर्ट की हो, वहां पे इंदराज होता है कि कौन रिसीव करवाने के लिए आया है, किस निजी इदारे से उसका ताल्लुक है या पोस्ट ऑफिस से उसका ताल्लुक है। तो वो तमाम चीजें वहां पे नोट की जाती हैं, डायरी नंबर लगता है। फिर वो जो इन्वेलप होते हैं, जो खतूत होते हैं, वो मुतलका ब्रांचेस में अगर जज साहबान को जाने होते हैं उनके चैम्बर में भिजवा दिए जाते हैं। और अगर मुख्तलिफ ब्रांचेस में अगर जुडिशल ब्रांच के लिए आया है, अगर इंतजामी साइड पे आया है तो वहां पे भिजवा दिए जाते हैं। तो अब ये लेटर तो जाहिर सी बात है कि उस खत के बाद का है जो 6 जजेस ने लिखा है। अब इसमें देखना ये होगा कि जो रिसीव करवाने के लिए आया था, क्या वो पोस्ट ऑफिस का कोई डाकिया था या फिर कोई निजी कोरियर एजेंसी की तरफ से रिसीव करवाया गया है। तो अब इसको रिवर्स जब आप चलेंगे इन तमाम कड़ियों को लेके, तो फिर मेरे ख्याल से किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकेगा कि ये कहां से। अच्छा, ये जो जजेस को खत लिखा गया है, जो रीसेंट खत है, ये जजेस के स्टार्स को तकवीयत नहीं दे रहा है, मजीद उसको मजबूत नहीं कर रहा कि जो ऑलरेडी हरासानी के चार्जेस हैं और फिर जाहिर है जो एलिगेशंस है, क्या उसको मजीद तकवीयत नहीं फराम कर रहा है ये जजेस को हरासा किया जा रहा है? देखिए रेहान साहब, अगर हम इसको ऑब्वियस देखें तो बिल्कुल जो जज साहबान का स्टांस है कि उनको हरासा किया गया, उन पे दबाव डाला गया, उसको तकवीयत तो देता है। लेकिन हमने इस पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो एक हम उर्दू में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी के ऊपर तेल का काम देना या जल्दी के ऊपर तेल डालना, कहीं ऐसी कोई अटेम्प्ट तो नहीं की गई। तो इस पहलू से भी इस मामले की इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब सीटीडी के हवाले किया गया है। जब ये लेटर आया तो इस्लामाबाद पुलिस के जो आला हुकाम थे उनको बुलाया भी गया, ये इन्वेलप उनके हवाले किए गए और कहा गया है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की जाए और दहशतगर्दी का मुकदमा जो है इस अटेम्प्ट के ऊपर वो दर्ज किया जाए। तो अब देखते हैं कि पुलिस ने जरी सी बात है, आपको लगता है कि सेंसिटिव माहौल के अंदर कोई एडवेंचर भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि इस पहलू से भी इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, डिटरमिन करने की जरूरत है कि कहीं जो इस वक्त एक चीज चल रही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना हक दावा भी दिखा रही है कि ये 6 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए, ये सिंगल बेंच नहीं होना चाहिए, ये रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन नहीं होना चाहिए। तो जो एक सियासी आग लगी है और उसके
का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने के हवाले से हर अटेम्प्ट की जा रही है, हर कदम उठाया जा रहा है, हर कोशिश की जा रही है, तो क्या ये उसी सिलसिले में किसी ने कोई एडवेंचर खुफिया तौर पे कोशिश तो नहीं की कि उसकी जो एंटिटी है वो भी छुपी रहे? और ये जो मामला हाईलाइट हो रहा है, जिस पर जो है वो बहुत ज्यादा सियासी दर्जा हरारत कह लें या अदालतों में आप टेम्परेचर कह रहे हैं वो बढ़ रहा है, इसको मजीद हवा दी जाए तो ऐसी ये अटेम्प्ट भी हो सकती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस मामले को थारोली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लास्टली, और जो जिम्मेदारान है बिल्कुल इसको ट्रैक किया जाना चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए और जो इसके पीछे हैं उन तक पहुंचना चाहिए। लास्टली ये कहिएगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच इसको सुनने जा रहे हैं 7 रुकनी बेंच जजेस के इस मामले को, तो क्या कोई प्रेशर मौजूद है? क्या कुछ जजेस की तरफ से बेंच से अलहदगी वाली जो खबरें आ रही हैं, अफवाहें हैं, क्या उनमें किसी हद तक सदाकत है, कोई दबाव मौजूद है, कुछ जजेस रिक्यूज भी कर सकते हैं? अच्छा यहाँ से मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ये जो खत अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को रिसीव हुआ है, इसमें चूंकि कोई केमिकल था, कोई पाउडर था, इस वजह से इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा हुई और कमरा अदालत में जब आमिर फारूक साहब ने इस बात को रिवील किया, अनअर्थ किया है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर बनी है। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें जिसमें लोगों की तरफ से लेटर आते हैं, उसमें भी ऐसी बातें कर दी जाती हैं जज साहबान से जिसमें उनको कहा बददुआएं दे दी जाती हैं या थ्रेट कर दिया जाता है, तो ये रूटीन में भी होता है। लेकिन अब चूंकि ये एक कमरा अदालत में इस चीज को बताया गया है और उसमें पाउडर, जैसे एंथ्रेक्स की आपने बात की कि 2001 में अमेरिका में इस तरह की अटेम्प्ट्स की गई थी, तो इस वजह से इसकी हाइप जो है वो ज्यादा बनी है। लेकिन यहाँ पे जो एक मैंने पहले सवाल किया कि इस बात को देखना कि ये अटेम्प्ट की गई है, वाकई जजेस को इंटिमिडेट किया गया है या फिर जल्दी पर तेल डाला गया है। अब आप बात कर रहे हैं कि क्या जजेस के ऊपर कोई प्रेशर होगा? सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जजेस के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर होगा इस खतूत को लेके, बल्कि कल की अदालती कार्रवाई के बाद की कार्रवाई में जो अहम सवाल है कि कमीशन जो बनना था उसने तो इन्वेस्टिगेट करना ही करना था और उस कमीशन को सपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की, लेकिन अब जो बेंच बना है उसके ऊपर एतराजात उठ रहे हैं। तो कल अदालत में आके जब इस केस की कार्रवाई होगी, क्योंकि लाहौर में एक पिटीशन एतजाज हसन साहब ने दायर की है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें 2 मुख्तलिफ प्रेयर्स की गई हैं। एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जुडिशियल साइड के ऊपर 3 रुकनी कमीशन बना दे जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, और जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन है वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, जो हाजिर सर्विस जज हैं, और जो जुडिशियल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन या तहकीकाती कमीशन हुकूमती साइड पे बनाने की बात की जा रही है, ऐसा कोई भी अगर फैसला हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, तो उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन ये तमाम जो डिमांड्स आ रही हैं, रेहान साहब, देखने की बात यह है कि उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जिनका इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक वास्ता बनता नहीं है। ये मखत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अब सो मोटो ले लिया है, अपने जिलानी साहब ने इनकार कर दिया है, तो देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस खत के ऊपर क्या रास्ता निकालती है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब आपके वक्त के लिए। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के ऊपर एक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे